मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किसको किसको याद है? हैंड्स अप प्लीज। अच्छा, सबको ही याद है। ओके, हैंड डाउन प्लीज। रवि, यू स्टैंड अप प्लीज। आप बताइए आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? कौन सा? अच्छा, WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, इसका मतलब आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कोई क्लास मिस नहीं हो रहा है ना? अच्छा, सब लोग कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोग इसी तरह से रेगुलर क्लास करते रहे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोगों को ग्रामर का मास्टर बना दूंगा, ग्रामर में एक्सपर्ट कर दूंगा। कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, NDA का एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो। ओके, तो तैयार है आप लोग पढ़ने के लिए? अच्छा, सब लोग तैयार हैं। ओके, अगर तैयार हैं तो आइए देखते हैं। WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। इस चैप्टर में दो शब्द का अर्थ समझना कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर दो शब्द का अर्थ आप समझ गए तो समझिए कि ये चैप्टर पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तैयार है आप लोग? अच्छा, सब लोग तैयार हैं। ओके, मैं आप लोग को कंफर्म कर दूं कि ये दो शब्द मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। आज सिर्फ और सिर्फ उस पर हल्का सा झलक देखेंगे, रिमाइंड कराना चाहता हूं ताकि ये चैप्टर पढ़ना आसान हो जाए। ओके, पहला वर्ड है WH। WH मतलब वैसा शब्द जो WH से शुरू हो, और जो शब्द WH से शुरू होता है उसे WH वर्ड कहते हैं। कल हम लोग ये पढ़े थे, वैसा शब्द जो WH से शुरू हो उसे हम WH वर्ड कहते हैं। कल हम WH वर्ड लगभग 50 से अधिक लिखवाए थे, याद है सबको? अच्छा, सबको याद है। ओके, आज भी आइए थोड़ा देखते हैं। जैसे व्हाट जो है W और H से शुरू हो रहा है। व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या? व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या? वेयर जो है W और H से शुरू हो रहा है। वेयर का हिंदी अर्थ निकलता है कहां। वेन जो है W और H से शुरू हो रहा है। वेन का हिंदी अर्थ निकलता है कब। इस तरह का 50 से भी अधिक वर्ड कल हम लोग देखे थे। यहां हम लोग लिख दें ETC, यानी कि और भी WH से शुरू होने वाले वर्ड आते हैं। अगर आपका क्लास मिस हो गया हो तो वो चैप्टर ऐप पर अपलोड है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला वर्ड है निगेटिव। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ड आते हैं जिससे नकारात्मक सेंटेंस बनाए जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला है नो और दूसरा है नॉट, और दोनों का हिंदी अर्थ निकलता है नहीं। यानी कि दोनों के हिंदी अर्थ में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंग्लिश यूज में, इंग्लिश सेंटेंस में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। जिस अंतर को, जिस फर्क को हर एग्जाम में पूछता है, चाहे SSC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, NDA का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में नो और नॉट के अंतर को पूछता है। बच्चे नहीं जानते हैं, जिसके वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये सब हम लोग कल क्लास में पढ़ चुके हैं।
आज मैं आप लोग को रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम लोग को पढ़ना है WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस, उस पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए मैं आप लोग को रिमाइंड करा रहा हूं। कल मैंने बताया था कि नो क्या है, एक एडजेक्टिव है। नो क्या है, एक एडजेक्टिव है। और नॉट क्या है, तो एक एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब है। ओके, अब हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आइए देखते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। कल मैंने समझाया था, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर का बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, समाज का बनावट। याद आ रहा है? अच्छा, सबको याद है। ओके, अब हम लोग रूल देखेंगे, नियम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? WH वर्ड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए भी मतलब एक्जुलरी वर्ब। कल हम लोग क्लास में देखे थे कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है। चिंकी आप खड़े हो जाओ, बताओ तो एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? अच्छा याद है, कितने होते हैं? 24। अच्छा, कितने होते हैं? 24। कौन कौन? इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वेयर, डिड, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, डेयर, मस्ट, etc। जब इसे आप काउंट करेंगे तो इसकी संख्या हो जाएगा 24, जिसे हम एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, यानी कि ए भी कहते हैं। ओके, अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यानी कि डूअर, जो काम को करता हो। ओके, उसके बाद हम आवश्यकता अनुसार नो लगाएंगे या नॉट लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि नो और नॉट दो ही शब्द आते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कहाँ नो का प्रयोग होता है, कहाँ नॉट का प्रयोग होता है, ये कल हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है ना? अच्छा, स्पष्ट है। ओके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे OW। OW मतलब अदर वर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे आपको क्यों नहीं जाना चाहिए? और क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ओके, सेंटेंस कह रहा है कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। ओके, यानी कि WH क्वेश्चन भी कर रहा है और निगेटिव भी कर रहा है, यानी कि व्हाई क्या हो गया? क्यों जो है WH क्वेश्चन है और नहीं, ये क्या है? निगेटिव। तो WH क्वेश्चन भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, कंसेप्ट क्लियर है। ओके, अब जो है जब इसका हमें सेंटेंस बनाना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। एक बात मैंने कल और पढ़ाया था, याद रखिए। याद है ना सबको? अच्छा, फिर याद कराएं। ओके, हिंदी वाक्य के अंदर आता है क्यों, कहां, कैसे, कब, उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं।
लेकिन जब अंग्रेजी बनाना होगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ओके, जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया है। आइए देखते हैं। तो यहां कह रहा है कि WH वर्ड, इस वाक्य में WH वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई। दूसरा कह रहा है कि ए भी मतलब एक्जुलरी वर्ब, इस वाक्य के अंत में लगा है चाहिए, और चाहिए का अंग्रेजी होता है शुड। शुड क्या है? तो एक एक्जुलरी वर्ब है, यानी कि 24 जो एक्जुलरी वर्ब बताए थे उसमें से एक शुड भी एक्जुलरी वर्ब है। तो लिखेंगे हम शुड, यानी कि व्हाई शुड। उसके बाद करें कि सब्जेक्ट। तो जाना क्या है? वर्ब। क्या है? जाना जो है वर्ब है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वर्ब है, यानी कि वो अदर वर्ड में आएगा। किस में आएगा? अदर वर्ड में आएगा। ओके, यहां कह रहा है कि सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में एक सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, तो आप का अंग्रेजी हो जाएगा यू। ये रहा सब्जेक्ट, यानी कि हम लोग WH वर्ड लिख दिए, ए भी लिख दिया, यानी कि एक्जुअली वर्ब लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद करें कि नो या नॉट, यानी कि नो का प्रयोग करें या नॉट का प्रयोग करें। कल मैंने बताया था कि नो का प्रयोग कहाँ करते हैं? मटेरियल नाउन के पहले करते हैं, या वैसे नाउन के पहले करते हैं जिस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, वहां पर भी हम लोग नो का प्रयोग करते हैं। अगर ये चैप्टर आपका छूट गया हो तो चैप्टर अपलोड हो चुका है, जाकर आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहां पर जो है क्या लगेगा? नॉट लगेगा, यानी कि व्हाई शुड यू नॉट गो। अदर वर्ड क्या हो जाएगा? गो, और अंत में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नो पर सेंटेंस। अच्छा ओके, घबराइए नहीं, इसका अगला सेंटेंस हम नो पर ही बनाने वाले हैं, यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे कहा जाए कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। ओके, कह रहे कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है, तो हिंदी वाक्य के अंदर क्या आ गया है? क्यों, यानी कि WH वर्ड आ गया है। और क्या आ गया है? नहीं, यानी कि निगेटिव भी आ गया है। तो WH क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। अब इस पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। तो इस वाक्य का WH वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई। ओके, उसके बाद ए भी लिखेंगे, एक्जुअली वर्ब लिखेंगे। तो यहां कह रहा है कि पास है, तो पास है, को है, रखता है, इसका अंग्रेजी होता है हैज, है। जैसे मेरे पास एक कलम है तो कहेंगे आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पुस्तक है तो कहेंगे आई हैव अ बुक, यानी कि हैज हैव का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के अनुसार हैव का प्रयोग होगा, तो एक जुली वर्ब हो जाएगा हैव, यानी कि व्हाई हैव अ यू। यू हो गया सब्जेक्ट, यानी कि व्हाई हैव यू। उसके बाद कह रहा है कि नहीं। अब यहां चुनेंगे कि नो लगावें कि नॉट लगाएं। मैंने कल बताया था कि जब मटेरियल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो वहां पर नहीं लगा रहे तो उसका लिए नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। याद है ना सबको? अच्छा, सबको याद है। ओके, तो क्या कहेंगे? नो मनी, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि व्हाई हैव यू नो मनी। आपके पास पैसा क्यों नहीं है। अब तो सेटिस्फाइड हो गया ना। एक सेंटेंस मैंने नॉट पर बनाया, दूसरा सेंटेंस नो पर बनाया। कोई दिक्कत? अच्छा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेंस पर एक सेंटेंस होना है। ओके, घबराइए नहीं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग।
यानी कि तीसरा नंबर सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस। जैसे वह कब नहीं आती है, क्वेश्चन मार्क लगाएगा। वह कब नहीं आती है, वह कहां नहीं जाती है, तुम क्यों नहीं आते हो, समझ रहे हो, तुम क्यों नहीं आते हो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसका एक्सिक्यूटिव वर्ब क्या होगा, करेक्ट, वह कब नहीं आती है। इसका एक्सिक्यूटिव वर्ब होगा डू और डज। सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है डू या डज। अब इसमें हम देखेंगे इस वाक्य में कि इसमें WH वर्ड कौन है। तो कब क्या है, यह है WH वर्ड। कब का अंग्रेजी होता है when। कोई दिक्कत, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब जो है कह रहा है कि वह, यानी कि सी के अनुसार डू या डज क्या लगेगा, अच्छा, यानी कि डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो कहेंगे व्हेन डज, ओके। सी, यानी कि सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड, तो क्या आएगा, यानी कि यहां नॉट लिखेंगे बाबू, ओके। कहेंगे व्हेन डज सी नॉट कम, नहीं लगा है इसलिए क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि व्हेन डज सी नॉट कम, और अंत में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर, अच्छा बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ओके। बोलचाल में और भी इसके तरीके हैं बनाने का, यानी कि सिर्फ वर्ड को इधर उधर किया गया है, इधर उधर, यानी किसको, सिर्फ नॉट को किया गया है। जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, व्हेन डजंट सी कम, यानी कि डजंट, डज नॉट को आप एक जगह भी लाकर कंबाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बोलचाल के भाषा में। जैसे व्हाई डोंट यू गो, आप क्यों नहीं जाते हैं। व्हाई डजंट सी कम, वह क्यों नहीं आती है। व्हाई डजंट सी लाइक यू, वो आपको पसंद क्यों नहीं करती है। व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। व्हाई डोंट यू रेस्पेक्ट हिम, आप उनकी इज्जत क्यों नहीं करते हैं, समझ रही है ना। व्हाई डोंट यू स्टडी, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो डोंट और डजंट इसको आप बाहर भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। और एग्जाम्पल चाहिए या कंसेप्ट क्लियर हो गया, अच्छा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबको राय दीजिए, सबसे आप भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इंग्लिश की पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो रही है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ऐप पर। यानी कि प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए, आप भी इंग्लिश सीखिए, पूरे परिवार के लोगों को अंग्रेजी सीखने के लिए राय दीजिए, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश, ओके। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।